हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज मेरे सामने ये एक नया अनोखा बॉटल है। ब्लैक है, ओपेक है, सेक्सी है और नाम भी सेक्सटन है। द सेक्सटन सिंगल मॉल्ट आयरिश विस्की डिस्टिल्ड इन कॉपर पॉट स्टिल्स। ठीक है, तो ये है नंबर 1 आयरिश सिंगल मॉल्ट विस्की इन अमेरिका। सबसे ज्यादा आयरिश सिंगल मॉल्ट अमेरिका में जो बॉटल बिकता है वो है ये वाला बॉटल। नाउ आयरिश विस्की में आपको ब्लेंडेड विस्की मिलेंगे, ब्लेंडेड आयरिश विस्की मिलेंगे, आपको सिंगल मॉल्ट मिलेंगे, लेकिन उनका जो नंबर 1 या सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ विस्की, सबसे रेप्यूटेड विस्की होता है ना, वो उसको बोलते हैं सिंगल पॉट स्टिल विस्की। तो सिंगल मॉल्ट इज नॉट द मोस्ट रेप्यूटेड विस्की इन आयरलैंड, जो स्कॉटलैंड में होता है। आयरलैंड में थोड़ा अलग है, उसका पूरा कहानी है, वो हम बाद में कभी बात कर लेंगे। शायद मैं पिछले कोई वीडियो में बताया हूँगा आपको, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे हो। बाय द वे, अगर नए जुड़े हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम दारू पे चर्चा करते हैं, विस्की रिव्यू करते हैं, बाकी और दारू के बारे में भी बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों। अगर आपको दारू पसंद है तो हमारी कम्युनिटी में आपका स्वागत है। तो ये सेक्सटन में आपका ये जो फोटो दिख रहा है वो एक स्केलेटन दिख रहा है विद अ हैट। वो शायद इसलिए क्योंकि जो सेक्सटन होता है वो एक डेजिग्नेशन होता है, जो चर्च का केयर लेता है। जो बंदा चर्च का जो यार्ड होता है या मुर्दा ग्रेव यार्ड होता है, उनमें डिगिंग करते हैं, ग्रेव डिग करते हैं, वो जो बंदे का डेजिग्नेशन होता है उसको सेक्सटन बोला जाता है। तो इसीलिए शायद वो स्केलेटन डाले हैं। बाय द वे, दिस इज डिस्टिल्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन द बुशमिल्स डिस्टिलरी, जो वेरी फेमस, probably the oldest or one of the oldest distillery in the world, वहां पे होता है। बुशमिल्स के बाकी सारे विस्की भी बहुत पॉपुलर है, ये सेक्सटन भी अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलर है अमॉन्ग द सिंगल मॉल्ट। अगेन सिंगल मॉल्ट आयरिश विस्की। ठीक है, तो ये बॉटल मुझे बहुत बढ़िया लगता है। हेक्सागन शेप का है, तो मैं आपको यहाँ पे से दिखाऊं तो यू कुड सी कि ये 6 फेसेस के साथ आता है, हेक्सागन शेप है। दिस इज वेरी यूनिक एंड ओपेक है। नाउ ओपेक मुझे इतना पसंद नहीं है क्योंकि मैं पहले बताया हूँ, जब विस्की का कलर दिखता है मेरे डिस्प्ले में तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन एक दो अतरंगी बॉटल भी होना चाहिए इन योर कलेक्शन, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड एडिशन टू माय कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉटल डिजाइन। ठीक है, 40% ABV है, नॉट माय फेवरेट ABV, बट अगेन मुझे बढ़िया डील में मिला। एंड मैं कलेक्टर हूँ, मैं विस्की रिव्यूअर हूँ, एंड आई ऑलवेज से मोर द मेरियर, तो मैं उठा लाया। ये सिर्फ मुझे $15 में मिला, प्रीटी चीप। आजकल के रेट में देखो तो तकरीबन 1300 इंडियन रुपीज मिलेगा, और इसका ओरिजिनल प्राइस होता है $25, विच इज ऑल्सो मे बी 2200 इंडियन रुपीज। ठीक है, तो इट्स रिलेटिवली अफोर्डेबल विस्की। मुझे तो बहुत ही अच्छे रेट में मिला, तो मैं उठा लाया। ठीक है, इस पे आगे बात करने से पहले लेट मी मेक द पेग, ताकि थोड़ा फिट जाए, नया जो विस्की है वो थोड़ा फिट जाए। ऑलराइट, तो मेरा पैक तो रेडी है। ब्यूटीफुल कलर है, आई डोंट नो इसमें नेचुरल कलर है या आर्टिफिशियल कलर डाले हैं, बट इसमें थोड़ा रेडिश टिंज कलर डेफिनेटली आपको दिख रहा है। वो इसलिए है, अगर ये नेचुरल है तो इट ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि ये एक्स शेरी कास्क में मैच्योर हुआ है। सो इट्स एन एक्सक्लूसिव शेरी कास्ट मैच्योरेशन। एक्स बर्बन कास्ट का यूज नहीं हुआ है मोस्ट लाइकली। एज स्टेटमेंट के साथ नहीं आता है, लेकिन बोला जाता है कि एटलीस्ट 4 years। इट्स अ रिलेटिवली यंगर विस्की, 4 या 5 उसी के बीच में होगा। प्रीटी यंग विस्की, कंसिडरिंग कि आयरलैंड का टेम्परेचर इज सिमिलर टू स्कॉटलैंड और वहां पे ठंडा बहुत रहता है। तो 4 साल का है, लेकिन क्योंकि ये शेरी कास्ट में मैच्योर हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 साल में भी थोड़े अलग नए फ्लेवर ले आए होंगे, आई एम होपिंग। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये बुशमिल्स में बनता है, एंड दिस इज काइंड ऑफ द बेबी ऑफ एलेक्स थॉमस, जो अभी मास्टर ब्लेंडर है बुशमिल्स डिस्टिलरी के। और ये विस्की की दुनिया में आपको बहुत ही कम फीमेल मास्टर ब्लेंडर मिलेंगे, जिनमें से एक एलेक्स थॉमस है, एंड मोर पावर टू हर। बाय द वे, ये बॉटल का जो हेक्सागन शेप, ये बहुत छोटा है। यू कैन सी दिस ग्लास ऑफ माइन इज टॉलर देन द बॉटल। ये 750 ml है, इतना छोटा है, मतलब द डायमीटर, हेक्सागन का डायमीटर बोलते हैं क्या, पता नहीं क्या बोलते हैं, द ग्रास्प ऑफ इट इज वेरी वाइड, तो पोर करने में मुश्किल होता है। तो बॉटल डिजाइन में भी जब हम थोड़ा ज्यादा अतरंगी कर लेते हैं, उसका यूजेबिलिटी फैक्टर में थोड़ा लो हो जाता है। पीने से पहले नोजिंग कर लेते हैं, फिर मे बी 2-3 मिनट के बाद पीते हैं। बढ़िया कलर, अगेन ब्यूटीफुल कलर,
Let's swirl it beautifully and go for my nosing number 1. Oh, डेफिनेटली शेरी वाइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है. वाइनी कैरेक्टर है, हनी है, बटर एंड यूथफुलनेस है. जो यंग विस्की का स्मेल होता है, एथेनॉल का स्मेल, वो भी है. एंड थोड़ा वियर्ड स्मेल कर रहा है मुझे, क्योंकि मैं शेरी कास्ट के साथ इतने यंग विस्की कभी नहीं पिया हूं. तो डेफिनेटली ये थोड़ा यूनिक हो रहा है, क्योंकि टिपिकली जो शेरी कास्क विस्की मैंने पिया है, अपार्ट फ्रॉम टैमडू जो मेरे पास है, बाकी सब वो फिनिशिंग में यूज होता है. तो वो 8-10-12 साल एक्स बर्बन कास्ट में मैच्योर करते हैं, फिर 1 साल या 6 महीना या 2 साल तक वो शेरी कास्ट में मैच्योर करते हैं. टिपिकली ये होता है प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द स्कॉच दैट वी ड्रिंक, राइट. लेकिन ये पूरा 4 साल और सभी शेरी कास्ट में ही मैच्योरेशन हुआ है. या इट्स यूनिक. थोड़ा द यूथफुलनेस जो एथेनॉल का स्मेल है एंड वाइन का स्मेल है शेरी का, वो मिलके मुझे ना थोड़ा रम का वाइब दे रहा है, विच आई एम डाउटफुल कि मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं. बट जो बटरी और हनी का नोट्स आया है, डेफिनेटली फ्रूटी भी है. तो आई एम होपिंग कि टेस्ट प्रोफाइल में इट विल बी बेटर देन द नोज. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द नोज अप टिल नाउ. मैं इसको 2 मिनट बिठाता हूँ एंड देन विल कम बैक एंड टेस्ट इट. और दोस्तों, डिसेंट टाइम पास हो चुका है. वैसे भी यंग विस्की है, ज़्यादा टाइम बिठाने की ज़रूरत नहीं है. चलिए इसको टेस्ट करते हैं. चीयर्स. नॉट बैड. आई एम सो ग्लैड कि ये नोजिंग जो था ना, उससे काफ़ी बेटर है. एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट. मैंने बोला था थोड़ा रम का वाइब दे रहा है, दोनों मिलके ना, एथेनॉल और वाइनी टेस्ट मिलके. आई एम नॉट गेटिंग इट. दैट फंकी स्मेल आई एम नॉट गेटिंग ऑन माई पैलेट. रादर बिकॉज ऑफ द वाइन इन्फ्लुएंस मुझे ब्रांडी का थोड़ा एसेंस आ रहा है, इन अ गुड वे. आई लाइक ब्रांडी. मैं बहुत कम ब्रांडी पिया हूँ बाय द वे, लेकिन जितना भी पिया हूँ मुझे अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है. ये विस्की और ब्रांडी के एरिया में घूम रहा है, विच इज़ वेरी गुड एंड यूनिक. एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे नए विस्की पीना, हर दिन मैं अगर विस्की भी पीऊँ, मुझे अलग अलग थोड़ा वैरायटी चेंज करना पसंद आता है. एंड मेरे बार में जब नए टेस्ट प्रोफाइल आते हैं ना, तब मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ. और ये तो बहुत सस्ते में मिल गया यार, तो विन विन सिचुएशन है मेरे लिए. वेरी नाइस. 40% है, लेकिन बहुत लाइट भी नहीं है. इट्स फ्लेवरफुल. लॉट ऑफ ड्राइड फ्रूट्स का एसेंस आ रहा है. दैट्स ऑल्सो वेरी कॉमन विथ शेरीड विस्की. ठीक है, बढ़िया सा आ रहा है. रेजन्स भी आ रहा है, मुझे हनी आ रहा है, बटरी नोट. फॉर ये ट्रिपल डिस्टिल्ड है बाय द वे. आयरिश विस्की टिपिकली ट्रिपल डिस्टिल होते हैं. एंड आई बिलीव कि मैंने अब तक जितने भी आयरिश विस्की पिए हैं, बिकॉज आई थिंक ऑफ ट्रिपल डिस्टिलेशन, उनका क्रीमी टेक्सचर एक आता है. ये 40% ABV है. अगर इसमें अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो इसका माउथ फील और भी बढ़िया आता है. बट बिकॉज ऑफ द ट्रिपल डिस्टिलेशन आई बिलीव इसका जो क्रीमी टेक्सचर है, ये 40% ABV वाला स्ट्रेंथ को भी बचा देता है इन टर्म्स ऑफ माउथ फील. डिसेंट है, नॉट बैड. ओके, थोड़ा और चख लेते हैं. फ्रूट तो है ही, स्पाइस भी है. फ्रूट में डेफिनेटली एप्पल, पेयर्स, रेड एप्पल. स्पाइस डेफिनेटली है, थोड़ा आई डोंट नो, बेकिंग स्पाइसेस है, मे बी लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर ऑल्सो. बटरी एसेंस है, malty essence definitely है. Toffee notes, maybe a little bit of dark chocolate. Pretty good for a 40% ABV whiskey. Pretty good for a 4-year-old whiskey or close to 4-year-old whiskey. Ethanol का जो यूथफुलनेस होता है, जो फ्रेग्रेंस में आया था, वो मुझे हार्डली नोटिस हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू, इवन विद $25 जो इसका ओरिजिनल प्राइस है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू विस्की. फिनिश की बात करूं तो एंड नोट में स्वीटनेस के साथ स्पाइसी नोट रहता है. द वार्मथ आई एम गेटिंग टिल द एंड ऑफ माई थ्रोट, विच इज प्रीटी गुड फॉर अ 40% ABV विस्की. समहाउ यार ये 40% ABV विस्की आर मेकिंग अ कमबैक इन माई गुड बुक्स. आ रहे हैं वापस. मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था इन टर्म्स ऑफ ABV. मुझे ओल्ड पल्टनी 12 अच्छा लगा. रिसेंटली मैं उसका वीडियो डाला था, आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके. और अभी ये सेक्सटन आयरिश सिंगल मॉल्ट भी विथ 40% ABV अच्छा परफॉर्म कर रहा है. एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन तो यही है. बाद में इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, अच्छे से फ्लेवर प्रोफाइल बनाएंगे, सब मार्किंग देंगे, रैंकिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे. मेरे साथ जुड़ जाओ भाइयों, मजे करेंगे. दारू पे चर्चा ऐसे ही चालू रखेंगे. और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना. एंड अगेन चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक यू वेरी मच इन एडवांस. आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. टाटा, गुड बाय.